नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी दिल्ली में दिवाली की रात खूब पटाखे छोड़े गए। हालांकि पटाखों से वायु प्रदूषण में उतना इजाफा नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद भी पटाखों को जलाने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और हमारा आज का सबसे पहला सवाल, पटाखों पर दिल्ली पुलिस को क्यों पड़ी सुप्रीम कोर्ट से फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से पूछा कि वो केवल दिवाली पर ही पटाखों पर बैन क्यों करते हैं, किसी और त्योहार या फिर अन्य मौकों पर क्यों नहीं। पटाखों पर पुलिस को सुप्रीम फटकार, पटाखों की पाबंदी पर घिरी सरकार, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पटाखों पर लगाम। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रात खूब पटाखे छोड़े गए। हालांकि पटाखों के छोड़े जाने के बाद पिछले सालों के मुकाबले दिल्ली में वायु प्रदूषण में उस गति से इजाफा नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद पटाखों के जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पटाखों पर पाबंदी के आदेश को लागू करने के लिए उठाए गए कदम पर जवाब मांगा। जब दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को 14 अक्टूबर के पटाखों पर पाबंदी का आदेश के बारे में बताया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे आई वॉश करार दिया। कोर्ट ने पूछा कि ये पटाखों पर जिस तरह की पाबंदी लगाई गई है वो सिर्फ आई वॉश है, सिर्फ दिवाली पर ही पटाखों की पाबंदी या दशहरे पर ही क्यों, बाकी समय क्यों नहीं। क्या वजह है आपने इसके लिए जो नियम बनाया है वो आखिर क्या वजह है कि बाकी दिनों को छूट दी गई है। शादी ब्याह में बाकी अन्य उत्सवों पर इतने पटाखे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि केवल दिवाली के दौरान ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला क्यों किया गया। शादी और अन्य कार्यक्रमों में आतिशबाजी पर रोक क्यों नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो दिल्ली में पटाखों पर परमानेंट बैन का विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में सालों भर पटाखों पर पाबंदी लागू हो जाएगी। शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो, जश्न का मौका हो, या फिर चुनाव जीतने हारने की बात हो, या फिर कोई ऐसा मौका दशहरा या फिर नया साल का स्वागत करना हो, दिल्ली में सालों भर लागू रह सकती है पटाखों और आतिशबाजियों पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जब सरकार से हलफनामे की बात कही और सरकार से जवाब मांगा तो दिल्ली सरकार ने कहा कि वो इस बात पर विचार कर रही है कि पटाखों की पाबंदी को सालों भर जारी रखा जाए। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 25 नवंबर तक व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर हलफनामा दाखिल कर बताए कि दिल्ली में पटाखों के बैन को लेकर उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा कि आखिर पटाखों पर पाबंदी को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए, कितने लोगों पर कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की, क्योंकि दिल्ली में दिवाली के दौरान और दिवाली के आसपास भी और उसके बाद तक भी जबरदस्त पटाखे आतिशबाजी की गई। दिल्ली को गदमघोटू वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो ये कहता हो कि पर्यावरण को प्रदूषित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एक स्पेशल सेल बनाई जाए जो पटाखों पर पाबंदी की निगरानी रखे और हर एक थाने के एसएचओ को इसके लिए जिम्मेदार रखा जाए, उसको जिम्मेदारी दी जाए कि उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि इलाके में जो भी पाबंदी का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई करने का जिम्मा उस एसएचओ का होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्पेशल सेल को बनाकर हर थाने के एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। 25 नवंबर की सुनवाई अपने आप में अहम होगी, जिसमें न केवल दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, बल्कि एनसीआर के राज्य भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और वो कोर्ट को ये बताएंगे कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, चाहे वो पराली जलाने का मामला हो या आतिशबाजी जलाने का मामला हो, उसमें उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसे क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्या सख्ती बरतने जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि वो पूरे साल पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर विचार कर रही है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार से इस फैसले पर 25 नवंबर तक फैसला लेने को कह दिया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि वो दिल्ली में सालों भर पटाखे को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक फैसला लेने के लिए कहा है। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, क्या दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर पाबंदी से कम होगा प्रदूषण? तो आइए आपको सुनवाते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है और पटाखों के पॉल्यूशन की बात है, तो ये मामला 2018 से ज्यादा लाइमलाइट में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि दीपावली पर काफी प्रदूषण बढ़ रहा था, पिछले कई सालों से देखा जाता है। तो नो डाउट पटाखे प्रदूषण, वायु प्रदूषण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और भी कई समस्या उससे होती है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है, मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है क्योंकि उसमें तमाम चीजें यूज होती हैं पटाखे में। तो ये नहीं होना चाहिए, परंतु धार्मिक आस्थाओं का भी धार्मिक आस्था और भावना का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इसका पुलिस भी और हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज अच्छे से इफेक्टिवली ग्राउंड पर पालन नहीं करवा पा रही है। इसमें कुछ पेचीदगी है। सेम स्टबल बर्निंग में समस्याएं हैं क्योंकि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है हमारी एजेंसीज, क्योंकि एक एक आदमी को आप कहाँ तक रोकेंगे। तो जहां तक इसके रोक की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण का मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ लिए जाने वाले एक्शन को लेकर पंजाब हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है, प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा सरकार को क्यों लगी फटकार? इसके बारे में समझा रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। दिल्ली में लगातार दमघोंटू और जानलेवा होती हवा, बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगने से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आपने अब तक सिर्फ 56 अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया है, जबकि आप कह रहे हैं कि 1037 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जबकि सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 15 के मुताबिक आपको ये अधिकार है कि आप दोषी अधिकारियों के ऊपर या आरोपी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आपको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रोकती है? आप सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे पहले भी इतिहास और रिकॉर्ड देखें तो आपने यही सब कुछ किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एसीक्यूएम की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों पर सख्ती से और गंभीरता से पालन करने की इच्छा शक्ति इन राज्य सरकारों को नहीं है, जिसमें हरियाणा भी है और पंजाब भी है। दिल्ली की हवा लगातार खराब और बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसा ही हाल एनसीआर के दूसरे शहरों में भी है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इसके बाद भी पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, लाख उपायों के बाद भी क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है दिल्ली का प्रदूषण? दिल्ली एनसीआर में हवा को साफ बनाने के लिए कुछ जगहों पर एंटी स्मोक टावर लगाए गए थे, लेकिन ये अपने मकसद में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए। दिल्ली के साथ साथ वो पूरा एनसीआर प्रदूषण की मार झेल रहा है। आसमान में जहरीले धुएं की चादर छाई हुई है तो दूसरी तरफ दम घोटू हवा कलेजे में जलन पैदा कर रही है। सरकार के प्रदूषण नियंत्रण की पूरी कवायद का
कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए दिल्ली के साथ एनसीआर में भी कुछ स्मॉग टावर लगा दिए गए थे, लेकिन दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने की बजाय ये खुद ही बीमार हो गए हैं। दिल्ली के स्मॉग टावर्स पर तो पहले ही ताला लगा हुआ था, लेकिन अब नोएडा का एकमात्र स्मॉग टावर भी हटा दिया गया है। नोएडा में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नोएडा का पहला स्मॉग टावर यहाँ पर लगाया गया था। ये डीएनडी के बगल में एक जगह है, ग्रीन बेल्ट की एक जगह थी जहां पर इस स्मॉग टावर को लगवाया गया था। नोएडा अथॉरिटी और बीएचईएल ने मिलकर इस टावर को लगवाया गया था। टावर के लिए फंड बीएचईएल ने दिया था सीएसआर के तहत, जो कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का था। लेकिन आज आप देखिए यहाँ पर जो टावर था वो गायब है, वो हटा दिया गया है और इस तरह से ये जगह अब एक उबड़ खाबड़ जगह आपको दिखाई पड़ रही है। नवंबर 2021 नोएडा के डीएनडी पर एंटी स्मोक टावर लगाया गया था। नोएडा अथॉरिटी और भील के सहयोग से लगाया गया ये नोएडा का इकलौता एंटी स्मोक टावर लगाया गया था। दावा था कि ये एंटी स्मोक टावर 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ करेगा, लेकिन जब नोएडा को साफ हवा की जरूरत पड़ी तो यहाँ से उसे हटा लिया गया। यहाँ तक कि उद्घाटन वाले शिलापट को भी यहाँ से हटा दिया गया है। ग्रीन बेल्ट की जगह है। जब ये ग्रीन बेल्ट में लगाया जा रहा था तब भी इसका कई एनवायरमेंटलिस्ट ने विरोध भी किया था, लेकिन तमाम विरोध को दरकिनार करके इस ग्रीन बेल्ट की लगभग 400 स्क्वायर मीटर जगह पे इस टावर को खड़ा किया गया था, जो कि अब गायब हो गया है। दावा ये किया जा रहा था कि ये एंटी स्मोक टावर इस पूरे इलाके की लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को साफ करेगा। लोकेशन डीएनडी के ठीक बगल में इसलिए चुनी गई थी क्योंकि डीएनडी से हर रोज लगभग 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, तो ऐसे में पोल्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पर था और ट्रैफिक भी होता था। इसलिए पोल्यूशन के लिहाज से इस टावर को यहाँ लगाया गया था कि यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा। 2.5 करोड़ की लागत से लगाए गए इस स्मोक टावर को लेकर नोएडा अथॉरिटी का दावा है कि एंटी स्मोक टावर को रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन ये रिपेयर होकर कब आएगा, दोबारा कब एंटी स्मोक टावर अपना काम शुरू करेगा, इस पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कि यहाँ से न सिर्फ ये टावर हटा दिया गया है, बल्कि इस पूरी जगह की जो हालत है वो आपको बदतर दिखाई पड़ रही है। और तो और ये नोएडा का पहला एंटी स्मोक टावर था, तो जब इसका उद्घाटन हुआ तो उसमें कई मंत्री आए, सांसद आए, विधायक आए, उस समय की जो सीईओ थी वो आई। लेकिन अब देखिए इस पत्थर यहाँ पर एक लगा हुआ था और उस पत्थर में सभी नेताओं के, मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे। यहीं खड़े होकर उन लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। अब वो पत्थर तक यहाँ से हटा दिया गया। पर्यावरणविदों का मानना है कि एंटी स्मोक टावर प्रदूषण को रोकने में नाकाम साबित हुए, लिहाजा इन्हें खामोशी से हटा लिया गया। चाइना में इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर दिल्ली में भी 18-20 करोड़ रुपए का एक एंटी स्मोक टावर लगाया गया आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। उसकी भी आज तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई है, मतलब कोई उसका फायदा नहीं मिला है। दिल्ली एनसीआर में एंटी स्मोक टावर का बंद होना ये बताता है कि प्रदूषण की रोकथाम में सरकार की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। ऐसे में प्रदूषण पर लगाम के लिए सरकार को अब फिर से नए विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े गंभीर हालात को देखते हुए जंग वायु प्रदूषण के खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है सियासी विरोधियों के खिलाफ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को देखते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली की स्थिति के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है कि प्रदूषण पर समाधान की जगह क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। प्रदूषण के खिलाफ सियासी दलों के एकमत नहीं होने की वजह से दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई का मोर्चा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आसमान में स्मॉग की चादर और हर तरफ धुंध ही धुंध। ये पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली की अस्थायी तस्वीर बन गई है। दिल्ली की ये सबसे बड़े संकट की तस्वीरें हैं जो दिल्ली के लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा बनी हुई है।
दिल्ली की दमघोटू हवा से लोगों की सांसों पर आफत का पहरा लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली धुंध छाई है जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाके इन दिनों एयर पॉल्यूशन की चपेट में है, जिसके चलते एनसीआर की हवा दमघोटू हो गई है। पिछले 12 दिनों में राजधानी में एयर क्वालिटी बेहद खराब कैटेगरी में है। आज की बात करें तो दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया और दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां AQI 400 के पार चल रहा है। दिल्ली की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा की गुणवत्ता के लिहाज से राजधानी में हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हवा की ये गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है सीमावर्ती इलाकों पे, जहां दिल्ली से हरियाणा की, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर और पंजाब, इन इलाकों में जो AQI है वो और ज्यादा खराब है। ऊपर से एक हेज जैसी तस्वीर जो आपको मेरे इर्द गिर्द आपको दिखाई देगी हवा में, जो कुछ सप्ताह में कोहरे में बदल जाएगी। जैसे जैसे तापमान नीचे गिरेगा, ठंड है, तो ऐसे में मेट्रोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और जो घटक हैं प्रदूषण के वो भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं वायुमंडल में। तो आप ये जो अभी समझेंगे कि उसके नाते आपको एक स्मॉग जैसी स्थिति दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर की हवा से लोग परेशान हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। आप मंत्री बीजेपी पर काम न करने देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आप सरकार को। देश में इकलौती पार्टी है आम आदमी पार्टी जो लगातार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम करती है, पूरा साल काम करती है और इस पे हमने नियंत्रण पाया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 जो उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पर रखा और स्वीकार किया कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इसका दूसरा प्रमाण है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी खुद स्वीकारा और प्रशंसा की पंजाब सरकार की कि वहां पर पराली प्रदूषण पर ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। हम लगातार काम कर रहे हैं, पर भाजपा को भी दोषारोपण की राजनीति छोड़कर इस पर काम करना चाहिए, तभी इसका एक ओवरऑल सोल्यूशन निकलेगा। लोग इस समय दम घोटू बीमार हो रहे हैं। एक भी काम दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए नहीं किया। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लड़ने के तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद नतीजा जीरो ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। जानकार मान रहे हैं कि बढ़ती ठंड के साथ लगातार प्रदूषण की समस्या और बढ़ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को प्रदूषण और मौसम की डबल मार झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ऐसी है कि बिना सिगरेट पिए ही आपके फेफड़ों में जहरीला धुआं जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्वस्थ व्यक्ति भी सांसों की बीमारियों की संभावना से जूझता नजर आ रहा है। ऐसे में हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा है कि सेहत के लिए कितना घातक साबित हो रहा है वायु प्रदूषण। इसके बारे में बता रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार। इस समय शायद ही कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल महसूस कर रहा है। मैं किसी तरह का, मुझे चेस्ट डिजीज नहीं है, अस्थमा की कोई भी नहीं है, मैं सो कॉल्ड नॉन स्मोकर हूं, लेकिन मुझे भी पिछले कई दिनों से सांस फूलने का एहसास हो रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल रात को मैं 2 बार बीच में उठ के मुझे इनहेलर लेना पड़ा क्योंकि मुझे चोकिंग सेंसेशन हो रहा था और मैंने AQI चेक किया तो मेरा 400 के ऊपर था मेरे घर के आसपास, मेरे कमरे के अंदर। अब 400 पे अगर आप सांस लेंगे तो सांस फूलना कोई अचंभे की बात नहीं है और यही चीज सबके साथ हो रही है। किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करिए, उनके क्लिनिक्स बच्चों से भरे पड़े हैं। स्कूल में टीचर्स से बात करिए, वो बोलते हैं हर बच्चा स्कूल में खांस रहा है, छींक रहा है, उनको खांसी आ रही है, सांस फूल रही है। बच्चों को टीचर्स कह रहे हैं मत भागो, बट बच्चे तो बच्चे हैं, आप कैसे उनको रोक सकते हैं। आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद करना, कंस्ट्रक्शन बंद करना, क्या ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? एक दौर था जब नवंबर में दिल्ली वाले गुलाबी सर्दी का एहसास किया करते थे, लेकिन इस साल नवंबर महीने में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है, बल्कि यहां लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में ठंड आने में क्यों हो रही देरी। आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या रहेगा मौसम का हाल, इसके बारे में बता रही हैं IMD की साइंटिस्ट सोमा सिंह। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर भी 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल चल रही है। खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा बहुत नॉर्थ मध्य प्रदेश में।
बाकी 2 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल चल रही है आपका गुजरात, साउथ राजस्थान और झारखंड, ईस्ट मध्य प्रदेश, इन राज्यों में। अभी जो आगे का जो फोरकास्ट है, आगे अभी एक WD अभी आ रही है और इसके चलते अभी 70 डिग्रीज ईस्ट पे है। ये WD के बाद एक और WD आएगी 14 तारीख के आसपास। इसके चलते हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर में थोड़ा सा असर आएगा, 1 डिग्री का। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।